नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉर्निंग 15 मिनट शो को। आशा करते हैं आप सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मिशन 6 दिसंबर को याद रखिए, क्योंकि 6 दिसंबर अब धीरे धीरे एक एक दिन आपका पास हो रहा है और हर दिन आपको मजबूती अपने अंदर लानी होगी। डेली अपना एक डायरी का शेड्यूल बनाइए कि आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक किन किन चीजों को कवर करते हैं और किन किन चीजों का टास्क लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले एक टास्क बनाइए कि हाँ, इतना मुझे पोर्शन आज कवर करना है, और उस पोर्शन को कवर करने के लिए रात तक बेसिकली कार्य करते रहिए। चलिए आज के सेशन को आप सभी भाई बंधुओं के साथ स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद मी। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह है, नहीं ज्वाइन किए हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा कंटेंट मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करना चाहें तो टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और जब भी किसी बैच को परचेज करना हो तो आप मेरे कोड साई लाइव का यूज कर सकते हैं, SAILIVE। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं आप सभी बंधुओं के साथ। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थोड़ा सा लाइट को इंक्रीज करते हैं। Consider the following statement regarding the Battle of Plassey. The battle was fought between the British East India Company led by Robert Clive and the combined forces of Siraj-ud-Dawla, Mir Qasim and the French. Okay. Second लिखा है the victory allowed the East India Company to obtain the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha immediately after the battle. प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, मीर कासिम तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस विजय के तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इनमें से कौन से कथन आप सभी को सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना ही एक और ना ही दो? व्हाट वुड बी द आंसर? क्या लगता है? आशा करते हैं आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां तक तो ठीक है। सिराजुद्दौला ठीक है। मीर कासिम एक्चुअल में उधर नहीं था, मीर कासिम था ब्रिटिशर्स की साइड में ही, और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेकंड लिखा हुआ है इस विजय के तुरंत पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट मिले। तो दीवानी का राइट नहीं मिला था, दीवानी का राइट इनको मिला था 1764 के बक्सर के वॉर के पश्चात। तो इस आधार पर आप देखें तो दूसरा भी गलत होता है। तो यहां पर पूछा गया था उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो ना ही एक सही है और ना ही आपका दो सही है, अर्थात डी ऑप्शन जो है आपका यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज बताइएगा। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बक्सर। First one is the British forces were commanded by Major Hector Munro against the Grand Alliance of Mir Qasim, Sujauddaulah and Shah Alam II. Second लिखा है following the battle of Buxar, the Treaty of Allahabad was signed by Lord Howell with the Mughal Emperor. What would be the answer? इनमें से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? मेजर हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ महागठबंधन के खिलाफ किया था। ओके। लिखा है बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि पर लॉर्ड हॉवेल ने हस्ताक्षर किए थे। क्या लगता है आंसर?
आशा करता हूं आंसर आपने दे दिया होगा। ये आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त द्वितीय की संयुक्त महागठबंधन को हराया भी था। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि पर हॉवेल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। रॉबर्ट क्लाइव ही उस समय इसको लीड कर रहा था, आ चुका था रॉबर्ट क्लाइव। तो हॉवेल के द्वारा यह हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। दैट्स वाई इसका केवल एक सही होगा, बी वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। इस आधार पर केवल एक आंसर राइट है। नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ कटवा 1763 1763 की कटवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है यह युद्ध 19 जुलाई 1763 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। सेकंड लिखा है इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर थॉमस एडम्स ने किया था। मेजर थॉमस एडम्स ने किया था। इनमें से कौन सा कथन और आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक और ना ही दो। क्या लगता है आंसर? ये कटवा बैटल जो हुई थी 1763 की, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए आंसर को देखते हैं फिलहाल आपके साथ। देखिए 1763 को लड़ा गया था, यह बात बिल्कुल सही है। और मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था, यह बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो है इसका नेतृत्व मेजर थॉमस एडम्स ने ही किया था, यह भी बात सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बंगाल वॉर का ही एक प्रकार से पार्ट था। 1763 में लड़ा गया था। बंगाल सूबे के अंतर्गत कटवा वाला क्षेत्र मुंगेर के पास जब इसकी कैपिटल जो है वो चली गई थी। ब्रिटिशर्स यहां पर जीते थे। एक तरफ कौन था? मीर कासिम, और इधर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के बाद फिर जो है आपको मालूम है 1763 में जब मीर कासिम को हरा दिया गया था तो मीर कासिम यहां से भाग गया था। कहां? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहां, है ना। तो यहां पर फिर मीर जाफर को बनाया गया था क्या? एज अ नवाब, एज अ नवाब। इसको लीड किसने किया था? मेजर थॉमस एडम्स ने किया था। और डिफीट किया गया था किसको? गुरगिन खान को और मोहम्मद तकी खान को। मोहम्मद तकी खान मारा भी गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि नवाब ऑफ बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1763 में यह लड़ा गया था। डिससेटिस्फाइड विद द नवाब मीर कासिम्स एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश डिपोज हिम इन फेवर ऑफ हिज फादर इन लॉ मीर जाफर। तो उसको डिपोज कर दिया गया था। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट मीर कासिम ऑन 7 जुलाई 1763। उसी की ही एक लड़ाई हुई थी। कौन सी? बैटल ऑफ कटवा। और बैटल ऑफ कटवा में बेसिकली वो डिफीट किया गया था। नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर वॉर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैदर अली डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लीडिंग टू द साइनिंग द ट्रीटी ऑफ मद्रास। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई, जिसके कारण मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दूसरा लिखा है टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हो गई थी। इनमें से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों ही कथन सही है अथवा दोनों ही कथन गलत है? क्या लगता है आंसर? चलिए आशा करते हैं आपने आंसर दे दिया। देखिए बात करें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, यह हैदर अली के साथ हुई जरूर थी, लेकिन इसमें हैदर अली की मृत्यु नहीं हुई थी। हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान 1782 में हुई थी। दिसंबर 1782 में फिर हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ये मद्रास की संधि बिल्कुल सही लिखी है कि इसे 1769 में साइन किया गया था, लेकिन उसका कारण हैदर अली की मृत्यु नहीं। यह भी बात बिल्कुल सही है कि टीपू सुल्तान जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था 1799 में। वेलेजली का टाइम पीरियड था, वेलेजली के साथ वॉर हुई थी। तो यहां पर फिर सेकंड वाला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है गलत है। पहले में मद्रास की संधि थी, दूसरे में मैंगलोर की संधि थी, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, और चौथे में सीधे सीधे सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट
लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो मराठा वॉर्स। पहला लिखा है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई guaranteeing peace between the Marathas and the British for 20 years। लिखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जिससे मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 सालों के लिए शांति की गारंटी दी थी। सेकंड लिखा हुआ है कि द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम was accepted by पेशवा बाजीराव सेकंड under the treaty of बसी during the second Anglo-Maratha war। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि के तहत सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत है? क्या लगता है आंसर? आशा करते हैं आंसर आपने दे दिया होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर की, तो वॉर स्टार्ट हुई थी सूरत की संधि से, उसके बाद हुई थी पुरंदर की संधि, उसके बाद हुई थी वडगांव की संधि, और फाइनली ये वॉर जो समाप्त हुई थी वो सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। इसके तहत अंग्रेजों को सॉल्सेट नामक आइलैंड भी प्राप्त हुआ था, बसीन वाला आइलैंड प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन यह युद्ध जो था 20 सालों की पीस एग्रीमेंट के लिए, 20 सालों का इसमें पीस एग्रीमेंट था, 20 सालों की एक प्रकार से शांतिपूर्ण समझौता इसमें किया गया था। दैट्स व्हाई फर्स्ट वाला जो है आपका बिल्कुल सही है। सेकंड वाले की बात करें तो एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में मैं इसको लेता हूं, तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने बसीन की संधि के तहत सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन कायदे से अगर देखें तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। कायदे से अगर देखें तो आयोग अगर यहाँ रिजिड हो जाए तो इसको रॉन्ग भी मान सकता है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 के बीच में लड़ा था, जबकि बसीन की संधि जो है वो पहले ही हस्ताक्षर कर दी गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले ही इसको हस्ताक्षर कर लिया गया था 1802, जब जसवंत राव होलकर ने बेसिकली अटैक करके सिंधिया और क्या कहते हैं पेशवा की सेना को हराया था और पूना के ऊपर कब्जा किया था। तब जो पेशवा है वो गया था कहां? बंबई काउंसिल के पास। दैट्स वाई ये बिल्कुल अगर हम मान करके चलें तो सेकंड स्टेटमेंट जो है कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में आयोग इसको कंसीडर कर भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि मराठा युद्ध के दौरान, ऐसा नहीं है, बल्कि जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है तो वो भोसले, होलकर और इधर आपके सिंधिया, इन लोगों के साथ हुआ था, क्योंकि उन्होंने इन सहायक संधि को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था। इसीलिए जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है वो सेंट्रल इंडिया पर स्पेशली लड़ा गया था। उससे पहले ही जो पेशवा है वो संधि को साइन कर चुका था। दैट्स वाई अगर ए की तरफ आप जाते हैं तो ज्यादा मुझे एप्रोप्रिएट आंसर यहां पर लगता है। ठीक है, आज का सेशन फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन आप सभी से एक विनम्र गुजारिश है, वो ये है कि इस समय ये तो हमारा YouTube का इनिशिएटिव है, पेड बैचेस के भी हमारे इनिशिएटिव आपके साथ रनिंग है। अगर आप भी किसी पेड बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, किसी भी पेड बैच का, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो फिर बीईओ का हो, तो किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। आप किसी बैच के रिगार्डिंग आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एज मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी। या आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी जा रहा है 9289996923 पर, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं सुमित सर से हमारी बात हुई है, तो आप किसी भी बैच को फिर ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।